आपको लगता है कि बिना रसीद के घूस का पैसा लिएगा और लिख के फिर FIR कराएंगे? हमारे पास रसीद नहीं है। वीडियो है, वीडियो है। हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट है। जैसा हमारा बात सुने, हम लोग को मतलब बिलीव करवाएं कि वो सारा प्रॉब्लम दूर करेंगे, हमारे ट्यूटर को यहाँ से सबसे पहले हटाएंगे। हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट है उनसे। अच्छा, डीएम सर भी थे ज़मीन पर, आप लोग भी थे ज़मीन पर। ये निराला आमतौर पर जो अधिकारी होते हैं चैम्बर में मिलते हैं, हाँ, ये कितना आप लोग के लिए स्पेशल था? ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था कि इतने अच्छे से हमारा बात सुने, हम लोग के बात को वो, क्योंकि हम लोग पहले भी यहाँ आ चुके थे और डीएम सर हमारे पास नहीं आए थे इसलिए इस बार इतने अच्छे से हम लोग से बात किए, हमारा सारा प्रॉब्लम सुने, उसका सोल्यूशन तुरंत अभी किए और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? तन्नू। जो यहाँ जो GNM कॉलेज है उसकी बच्चियों को बहुत सारी समस्याएं थी कुछ, जिसमें उनके जो हॉस्टल वगैरह है उसकी सिचुएशन को लेकर के जो ट्यूटर है उससे भी वो लोग परेशान थे। उसको लेकर के उनकी कई कुछ इश्यूज़ थे जो हम लोगों ने अभी उनकी बातें सुनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुरंत हम लोग ने रिजॉल्व कर दिया है और साफ़ सफाई की दिक्कत वो भी कर दिया गया। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे वो लोग और जो ट्यूटर पदस्थ है उनसे संतुष्ट नहीं और ट्यूटर्स की डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे। ट्यूटर को लेकर के बहुत सारी शिकायतें भी उनकी हैं, तो ट्यूटर के ऊपर भी विधिवत तरीके से जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की अनुशंसा हम लोग करेंगे, जिसके लिए DDC साहब को नियुक्त किया गया है, वो जांच करेंगे। बाकी और साफ़ सफाई और पानी वगैरह को लेकर के जो समस्या थी वो हम लोग रिजॉल्व कर दिए हैं, वो उन लोग का हो जाएगा। तो बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति हम लोग बहुत सजग हैं और जो भी उनकी समस्याएं उनको सुन करके तत्काल उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है और आगे भी ये चलता रहेगा। सरकार आज जमीन पर बैठे थे, इसका क्या करना है? नहीं, पहली चीज़ तो हम सरकार नहीं, बाकी हम भी कुछ साल पहले तक उन्हीं की स्थिति में थे। तो मुझको ऐसा लगता है कि कोई बच्चे हों चाहे या कोई भी जो जनमानस है और जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उनके समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमको भेजा गया, हम लोग बराबर हैं। इसलिए मुझको कभी ठीक नहीं लगता है कि वो ज़मीन पे बैठे और हम अलग तरीके से बैठ करके उनसे बात करें। जैसे वो ज़मीन पे बैठ करके बात करते हैं, हम भी ज़मीन पे बैठ के बात कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ऐसी समस्या की बात नहीं है। बच्चों की और या कोई भी जो व्यक्ति है उसकी समस्याओं को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए हम लोग को उनके साथ में बैठ करके, और चाहे बच्चे हों चाहे हम लोग हों, हम लोग इस पूरे जो सिस्टम है उसका एक अंग है, हम लोग मिल करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल पे भी आरोप लग रहा था, प्रिंसिपल और ट्यूटर पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। प्रिंसिपल अभी भी उनको सिविल सर्जन साहब ने बुलवाया था, पर वो बिना सूचना के अपने कार्यस्थल में उपस्थित अभी भी नहीं आई हैं, जिसके लिए हम लोग डिटेल में कल DDC साहब जांच रिपोर्ट दे देंगे और हम लोग कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसा भी करेंगे जांच रिपोर्ट आने के बाद। सर एक प्रश्न सर, कि पहले भी मनिहारी में या कटिहार में हॉस्पिटल में या अब जाके ऐसी हरकतें हुई है, इसको क्या किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनको पढ़ने के लिए सीखने के लिए आवश्यक सिचुएशन चाहिए, वो मुहैया बिल्कुल कराई जाएंगी। और जहाँ कहीं भी कोई समस्याएं आ रही हैं, पहले भी हम लोगों ने जांच के लिए टीम भेजी थी और कुछ इश्यूज़ रिजॉल्व हुए थे, कुछ इश्यूज़ बचे हुए हैं या जो उनके मुख्यतः उनको अपने ट्यूटर और प्रिंसिपल को लेकर के वो क्षुब्ध हैं, उनके व्यवहार से, उनको पढ़ाने के तरीके संतुष्ट नहीं है, जिसके लिए हम लोग विधिवत जांच रिपोर्ट के साथ में विभाग को कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेंगे। और ट्यूटर से वो लोग काफ़ी क्षुब्ध थे। ट्यूटर को तत्काल, हमने सिविल सर्जन को बोला है, तत्काल ट्यूटर को वहाँ से विरमित करके किसी अन्य कार्यालय में अटैच करेंगे और ट्यूटर के लिए, अधिक ट्यूटर के लिए डिमांड हम लोग विभाग से करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की भी अनुशंसा हम लोग करेंगे। सीसीटीवी नहीं है सर, कई बाहरी लोग आ जाते हैं। CCTV नहीं लगा हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने अभी बोला है कि BMSICL के माध्यम से हम लोग CCTV और जनरेटर, दो ऐसे इश्यूज़ हैं जिनमें बड़ा खर्चा आना है। CCTV और जनरेटर के लिए हम लोग BMSICL से कल ही उसका एस्टिमेट बनवा लेंगे और विभाग से उसके सैंक्शन के लिए डिमांड करेंगे और जैसे विभाग से अनुमति मिलती है CCTV और जनरेटर हम लोग लगवाएंगे। बच्चों के ऊपर क्या FIR दर्ज किया जाएगा रोज बाधित करने के लिए? बच्चे देखिए परेशान थे मुझे अभी, और उन लोगों ने अपनी बातें बताई हैं। अभी तक चूँकि हमने जो भी उनकी बात सुनी है, SDO साहब भी पूरे समय मौजूद थे जब भी बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो FIR दर्ज किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो एक बाद का मैटर है। उनकी समस्याएं सुनना हमारे लिए ज़रूरी था। जो अगर उन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखा है तो उसमें FIR कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर कोई भी किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेता है या सरकारी संपत्ति को एक क्षति पहुंचाता है तो निश्चित रूप से उस हिसाब से कार्रवाई होगी। पूरे इस प्रकरण में SDO साहब उपस्थित थे, वो अपना विवेक के आधार पर निर्णय लेंगे। साफ सफाई को लेकर के हम लोगों ने एक समस्या बेसिक ये है कि वहाँ पर एक ही सफाई कर्मी कार्यरत है। तत्काल जो उनके यहाँ बता रहे कि झाड़ झंखाड़ उगाया है, जिसके कारण उन लोग को ये भी डर है कि बरसात में सांप बिच्छू वगैरह निकल सकते हैं। तो तत्काल हम लोगों ने सफाई के लिए नगर निगम को बोला है, वो कल सफाई डिटेल में हो जाएगी।
जाएगी। और हम लोग विभाग से भी बात कर रहे हैं कि जो एक ही सफाई कर्मी उतने बड़े कैंपस की सफाई एक कर्मी से संभव नहीं है, तो और तत्काल तो नगर निगम वो कर लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में और सफाई कर्मी की जरूरत होगी, जो हम लोग विभाग से पत्राचार करके और वहाँ से निर्देश जैसा प्राप्त होगा हम लोग उसको कराएंगे।